हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू प्रसार शिक्षा। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आपको एक फिगर दिख रहा होगा, रंगा रंगीन फिगर, मतलब बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है, ठीक है। जो कि ये जो है, ये फिगर दिख रहा होगा ये, और ये तो लीवर था, ठीक है। लीवर के जस्ट नीचे हमारा होता है ये पैंक्रियास, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अग्नाशय, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अग्नाशय, ठीक है। ये हो गया अग्नाशय का पीछे वाला भाग, जिसको हम टैल पोचेंगे, पूछ बोलेंगे, ठीक है। अग्नाशय की बॉडी हो गई, ठीक है, अग्नाशय की बॉडी हो गई, और अग्नाशय का सर हो गया, ये सर हो गया, हेड, ठीक है। अब अग्नाशय की जो लंबाई होती है ना, जो अग्नाशय की लंबाई होगी वो होगी, लंबाई इसकी होगी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो चौड़ाई होगी ना दोस्तों, जो चौड़ाई होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। जो चौड़ाई होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। और इसके वजन की बात करें ना, तो 120 से 145 ग्राम होती है, ठीक है। इसके वज़न की बात करते हैं तो हम लोग अगर वज़न की बात करते हैं तो 120 से 145 ग्राम, ठीक है। चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर, लंबाई होती है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आमाशय के जस्ट नीचे का भाग होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पैंक्रियास या आमाशय, ठीक है। आइए चलते हैं। क्या हम लोग जब इससे पहले देखे थे कि क्या ये सिर्फ जो है भोजनों की पाचन करते हैं, सहायता करती है, ऐसा नहीं है, ये और भी बहुत अच्छे अच्छे काम करती है, ठीक है। आइए थोड़ी सी देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो वो होती है यकृत, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो होती है वो अग्नाशय, ठीक है। ये मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि क्यों होती है अभी मैं बताती हूँ। और ये जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियाँ होती है। और जो अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो सबसे बड़ी ग्रंथि होगी वो होगी थायराइड, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। वो जो है कहाँ पे रहती है, ये जहाँ पे हम लोग टैटूआ नहीं बोलते गले पर, ठीक है, वहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी लाल ग्रंथियाँ जो होती है वो पैरोटिड ग्रंथि होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम लोग अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, मिक्स्ड ग्लैंड, हाँ, जो यकृत होती है ना दोस्तों, जो अग्नाशय होती है उसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड जो होती है वो अग्नाशय होती है, ठीक है। अच्छा, हम कब से सुन रहे हैं अंतःस्रावी बहिःस्रावी, ठीक है। मैं अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ जितना है सब कुछ मैं एक वीडियो में ला कर दूँगी, लेकिन उससे पहले देख लें कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कहते किसको हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपना हार्मोन ना दोस्तों सीधे रक्त में छोड़ती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सीधे रक्त में अपना हार्मोन छोड़ती हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो रक्त में, ठीक है, रक्त में अपना हार्मोन छोड़ेंगी। और जो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होंगी वो ग्रंथियाँ नलिका, ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। वो नलिकाओं से अपना हार्मोन छोड़ती हैं, नलिकाओं द्वारा, ठीक है, नलिकाओं द्वारा अपना हार्मोन छोड़ती हैं। कौन? बहिःस्रावी, जो बाहरी कहते नहीं, बाहरी से बहने वाली, ठीक है, बाहरी। बहिःस्रावी मतलब बाहर से बहने वाली, मतलब वो नलिका से होते हुए अपनी छोड़ेंगे, ठीक है। और जो अंतःस्रावी अंदर वाली ग्रंथियाँ होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपना हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं, ठीक है। तो अब ये पैंक्रियास को क्या कहेंगे? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, ठीक है। अच्छा, ये जो है क्या होता है ना कि
ये जो अग्नाशय है ना, अग्नाशय में जो है, इसमें जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय में इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनते हैं। कैसे बनेंगे? ठीक है। अच्छा, हम लोग इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन से कुछ याद आ रहा होगा। इंसुलिन 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 की कमी से क्या हो जाती है? ठीक है, इंसुलिन की कमी क्या हो जाती है? इंसुलिन कहाँ से निकलता है? देखो, इंसुलिन जो हमारा निकलेगा लैंगरहैंस के बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, ठीक है। ये इंसुलिन जो है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है ना, जो अग्नाशय में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें एक रोग होता है, डायबिटीज़ मेलिटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़ मेलिटस रोग होता है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस रोग होगा। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ मेलिटस रोग होगा। ठीक है, सीधे सीधे आम भाषा में जो मधुमेह होता है ना, जो डायबिटीज़ होता है, शुगर की बीमारी, वही चीज़ है, शुगर हो जाएगा। ठीक है, जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, और ये कमी कैसे होती है? इंसुलिन की कमी कैसे होगी? जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की स्तर बढ़ जाएगा ना, जब हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, जब हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, इसकी स्तर जब बढ़ जाती है तो हमारा जो इंसुलिन होता है उसमें कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। ठीक है, और ये बढ़ता क्यों है? जाहिर सी बात है, ये क्यों बढ़ेगा? मोटापा होती है ना, अत्य से ज़्यादा हम खा लेते हैं और उस पर वर्क नहीं करते हैं, अपनी ऊर्जा को निकालते नहीं हैं, अपनी ऊर्जा को निकालते नहीं हैं, तो ये क्या होगा? जब अपनी ऊर्जा को नहीं निकालेंगे, खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, तो ये क्या होगा? तो शुगर के स्तर बढ़ जाएगा। ग्लूकोज क्या है? आम भाषा में शुगर ही तो है। शुगर के स्तर बढ़ गया तो इंसुलिन कम हो जाएगा, इंसुलिन कम होगा तो डायरेक्ट जो ये डायरेक्ट जाके, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी है, तो डायरेक्ट जाके खून में मिक्स्ड होगा, खून में मिक्स्ड होगा तो शुगर वही बढ़ेगा। ठीक है, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, और चीज़, अगर जो ग्लूकागॉन होता है ना, ग्लूकागॉन, जो ग्लूकागॉन होता है, ये ग्लूकागॉन का क्या काम है? ग्लूकागॉन का काम है कि कभी कभी देखिए हम लोग नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, चल लेते हैं और कुछ खाए नहीं रहते तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो ग्लूकागॉन, ये जो ग्लूकागॉन है ना, ये ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन वाला रूप है, ग्लूकागॉन फिर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे शरीर में डाल देता है, फिर हमारे शरीर में ऊर्जा मिलने लगती है। ठीक है, ऊर्जा देने का काम करता है। ग्लूकागॉन का काम है कि ये जो है शरीर में ऊर्जा देने की काम करता है। ग्लूकागॉन जो है ग्लूकोज को शरीर में छोड़ देता है जब हमारे शरीर की ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा की, तो ये ग्लूकागॉन ही है जो हमारे शरीर को ग्लूकोज देता है, क्योंकि ऊर्जा मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ठीक है, और इसको हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं? जैसे ना दोस्तों, हम लोग खाते हैं, जितना भी खाते हैं उसको ऊर्जा, उसमें ऊर्जा निकाल, उसका जो जैसे हम लोग काम करते हैं ना, खाते जितना है उतना वर्क भी उसका जो है निकालना चाहिए। अगर हम स्टोर करते रहेंगे ना तो बीमारी का कारण तो वैसे ही बन जाएगा, उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से उतना हमको खपत करना चाहिए। ठीक है, उतना हमको निकालना चाहिए। हालांकि ये चीज़ क्या होती है कि इंसुलिन की क्या होती है कि जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मैंने बताया डायबिटीज़ मेलिटस रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन की तब क्या होता है, जिसको डायबिटीज़ होता है तो यही इंसुलिन की दवाई है, इंजेक्शन है, डालते हैं। ठीक है, लेकिन कब तक? यही चीज़ होता है कि उसमें क्या होता है कि जितने भी फैट वाली चीज़ें हैं, शुगर वाले पेशेंट को जितने भी फैट वाली चीज़ें हैं वो सब मना कर दिया जाता है। इसलिए मना कर दिया जाता है क्योंकि अब इंसुलिन मेंटेन नहीं कर पाएगा, और जो कुछ भी खाओगे वो डायरेक्ट अपने तुम्हारे रक्त में ही जाएगा, इसलिए मना हो जाती है, नहीं खाते ऐसे पेशेंट। ठीक है, तो
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक्चुअली मेरे पास अभी इतना साधन तो नहीं है, नहीं तो फिर ये सब चीज़ें ना इतनी अच्छे से अपने बॉडी, अपने हर ऑर्गन के बारे में ऐसे जान जाओ कि किसी को पूछने की ज़रूरत या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इस सब कुछ चीज़ ना, देखिए ये हमारी बॉडी है दोस्तों, इसको हम किस तरीके से रखना है ये हम ही जान पाएंगे। ये हमको जानना बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी किस तरीके से है, कैसे क्या कर पाएगा, ये हम ही को जानना ज़रूरी है। नहीं तो इतने ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा रोग आ चुके हैं ना कि खुद को ही सही सलामत रखना वो हमारी ही जिम्मेदारी होती है। जिसकी बॉडी है वो उससे ज़्यादा, जितना ज़रूरी, जितना ज़्यादा वो समझ पाएगा कोई और समझ नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।